बहन सीता 92 वचन 13 और 14। बुक ऑफ साम्स 92 वर्स 13 एंड 14। हेयर इट इज रिटन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक राधे ठाकुर आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम फले फूलें। शुरुआती तौर पर जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई और लास्ट में जब उसने आदम और हवा को बनाया, तो उनको बना के परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रखा, एक बगीचे में रखा, और उनको एक आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो परमेश्वर की ये इच्छा है मेरे और आपके लिए, जब मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा आत्मिक क्षेत्र में दोबारा उस आदम की वाटिका में आ जाते हैं, जिस आदम की वाटिका में से आदम और हवा की गलती की वजह से हमें निकाल दिया गया है। जब हम यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं तो आत्मिक तौर पर हम उस वाटिका में आ जाते हैं। और अब परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके लिए, क्या इच्छा है? आंगनों में फूले फलेंगे, कि हम फूले फलें, और पुराने होने पर भी, जब हम 80-90 साल के बूढ़े हों तो हम ऐसे लैटरिन पेशाब अपने आप हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये इच्छा नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर की इच्छा है वो पुराने होने पर भी, जब हम लोग बूढ़े होंगे, रस भरे और लहलाते होंगे, रस भरे और लहलाते होंगे। जैसे योशू और कालेब कहता है 80 साल की उम्र में मैं आज भी नौजवान हूं, आज भी मेरे में वही दम है जो 40 साल में था। तो देखो, परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप फलो फूलो और पुराने होने पर भी रस भरे और लहलाते रहो। तो अब जो ये परमेश्वर की इच्छा है, ये मेरे और आपके जीवन में कैसे पूरी होगी? देखो, बड़े ध्यान करने सुनियो, बड़े ध्यान से सुनना ये बात, खास करके जो नए लोग यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान रहे हैं या जो चर्च में आ रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए क्या है? कि हम फले फूलें और पुराने होने पर भी रस भरे और लहलाते रहें। तो अब ये इच्छा कैसे पूरी होगी? देखो, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। जब एज अ पास्टर मैं बहुत बारी जब विश्वासियों को, अपने चर्च के पास्टरों को, वॉलंटियरों को, रातकों को समझाता हूं, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं पास्टर जी, हमने आपकी बात नहीं माननी है, परमेश्वर में बढ़ाएगा। तो कई बार लोग मुंह से नहीं बोलते हैं, वो अपने फेस एक्सप्रेशन से ये दिखा देते हैं कि अभी आप चुप रहो, देखना आप 20 साल के बाद मैं कहां पहुंचूंगा। देखो, जिस किसी की ये मंशा है कि परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, सिर्फ मुंह से बोल रहा है और ये मान के चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु कह रहा है इफिसियों 1:3 में कि मैंने स्वर्गीय स्थानों में से हर प्रकार की आत्मिक आशीषें आपको दे दी हैं। यीशु मसीह कह रहा है मैंने क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया है। तो आप इसी सोच के साथ एक दिन आप दुनिया को भी छोड़ दोगे, स्वर्ग में पहुंच भी जाओगे, तो वहां पर स्वर्ग में हो सकता है आपको कोई साइड में कोना मिले, और वहां आप प्रभु को बोलो कि प्रभु, मैं तो कहता था प्रभु देगा, तो मुझे अपनी लाइफ में बड़ी चंगाई, बड़ा छुटकारा, बड़ी प्रॉस्पेरिटी, बड़ी समृद्धि, बड़ा उद्धार क्यों नहीं दिखा? तो प्रभु बोलेगा मेरे बेटे, मैंने सब कुछ तुझे ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए, उसको देखने के लिए सिर्फ मुंह से बोलना काफी नहीं था, उसके लिए तुझे प्रिंसिपल मानने थे, उसके लिए तुझे नियम मानने थे। तो देखो, राज्य में कुछ सिद्धांत है। आप प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, चर्च जाते हो, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, लेकिन याद रखना राज्य में कुछ सिद्धांत है। परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग बच जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि दुनिया में कोई रेप ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई बदमाशी ना हो, सब लोग मरने के बाद नर्क नहीं स्वर्ग जाएं। परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन क्या परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रोटोकॉल बनाया है, प्रिंसिपल हैं, नियम बना के रखे हैं। अगर वो फॉलो करेंगे तो दुनिया नर्क में नहीं स्वर्ग जाएगी। दुनिया में कोई चोरी चक्की, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद कुछ नहीं होगा। ऐसे राज्य में कुछ सिद्धांत हैं। हम उन, जैसे देखो, बाड़ी उद्देश्य में यीशु मसीह ने कहा अगर तुझे कोई कहता है 1 किलोमीटर चल, 5 किलोमीटर जा, एक कहता है 2 किलोमीटर चल, कोई कमीज मांगता है बनियान भी दे दे। परमेश्वर, ये नियम है। जो तुम चाहते हो दूसरे तुम्हारे साथ करें, पहले तुम उनके साथ वैसा करो। तुम दया करो, तुम पर भी दया की जाएगी। तो नियम है।
मेरी बात समझ रहे हो, नियम है। तो यहां पर नियम क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम पुराने होने पर भी रस भरे और लहलाते रहें और हम परमेश्वर के आंगनों में फूले फले। तो ये कैसे पूरी होगी? इसके पीछे शर्त क्या है? वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर, those who sow themselves in the house of God, जो अपने आप को परमेश्वर के घर में बोते हैं, वो फलेंगे फूलेंगे और पुराने होने पर भी रस भरे और लहलाते रहेंगे। हालेलुया। तो आज जो लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु मान रहे हैं, खास करके जो लोग नए नए मान रहे हैं, आपको एक नियम अपने माइंड में बांधना है। क्या बांधना है? आपको अपने आप को परमेश्वर के घर में बोना है। क्या करना है आपको? अपने आप को परमेश्वर के घर में बोना है। तो देखो बोने का तरीका क्या है? समहाउ, जैसे तैसे आप यीशु मसीह के बारे में आपको पता चलता है, ऑनलाइन के द्वारा, ट्रैक के द्वारा, रेडियो के द्वारा, मिशनरी के द्वारा, मसीह भाई बहन किसी के भी द्वारा। तो उसके बाद दूसरा कदम आपका क्या होना चाहिए? आपको सोच विचार कर कर बड़े आराम से जो बाइबल आधारित चर्च है, जहां आप हर संडे जा सकते हो, आपके लिए मुमकिन है। आपको वो चर्च ढूंढना है और क्या करना है? हर संडे को उस चर्च में जाना है। फिर अगर उस संडे की मान लो फास्टिंग प्रेयर सैटरडे या फ्राइडे है, आपके पास टाइम है, उसके पास जाना है। अगर जूम मीटिंग है उसमें जाना है। उस चर्च की जो प्रार्थना ग्रुप अलग अलग जगह पर सेल ग्रुप चलते हैं, बंदियां चलती हैं, आपको वहां जाना है। लेकिन हर संडे आपको अपने चर्च में मस्ट आना है। क्या करना है आपको? अपने चर्च में मस्ट आना है। तो होगा क्या? जब आप ऐसे हर संडे अपने चर्च में आ रहे हो, हर एक्टिविटी में शामिल हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी जड़ें आहिस्ता आहिस्ता वहां पर अंदर जा रही हैं। क्या कर रही है? अंदर जा रही हैं। तो समय आएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, लेकिन आप खड़े होंगे, आप अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे। तो आपको अपने आप को परमेश्वर घर में बोना है। देखो, जब आप बोओगे अपने आप को, इसका बहुत फायदा है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं, जो परमेश्वर की ओर से चर्च है, परमेश्वर ने उसके हाथ में कुछ बहुत पावर रखी है। मान लो चर्च के पास ये अधिकार है, वो 5 लोगों की मसीह में शादी करा सकता है, लेकिन चर्च में 50 बेटे हैं, 50 बेटियां हैं। आपको क्या लगता है किसकी कराएगा? चर्च के हाथ में ये पावर है कि वो 10 लोगों को दुबई भेज सकता है, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए। वो चर्च में 10,000 लोग हैं, वो किस 10 को सिलेक्ट करेगा? मैं ये मानता हूं जो चर्च परमेश्वर की ओर से, उस चर्च के पास कुछ अधिकार है, कुछ पावर है। आपको अपने आप को परमेश्वर घर में बोना है। मैं आपको बता दूं, आपको बहुत फायदा होगा। मैं आपको एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। देखो, जैसे मैं आपको लिटरली बात बताता हूं। अभी हमारे चर्च का एक भाई है, उसके डैडी मेरे पास आए, बोलते हमें मसीह में एक लड़की पसंद है और हमने अपनी लड़की की शादी करानी है। मैंने कहा लड़की मसीह है? बोलते हैं पूरी मसीह है। मैंने कहा ठीक है भाई, लड़की के माँ बाप को बोलो कि जो आपके पास्टर हैं उनको बोलो हमारे पास्टर को फ़ोन करे, और पास्टर मिलेंगे, माँ बाप मिलेंगे, लड़का लड़की मिलेंगे, शादी हो जाएगी। लेकिन 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कोई उस लड़की का पास्टर मेरे पास नहीं आया। तो मतलब क्या है? वो लड़की, उसकी फैमिली मसीह में है, लेकिन उन्होंने अपने आप को चर्च में बोया नहीं है। जब बोया नहीं है तो कौन चर्च उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कौन पास्टर उसकी जिम्मेवारी लेगा? वो बेवकूफ़ है जो उसकी जिम्मेवारी लेगा, वो मूर्ख है। अब मेरी बात समझ रहे हो? ये देखो, मैंने आपको एक आम तौर पर एक बात बता दी कि नहीं बोने का नुकसान क्या है। तो देखो, आपको चर्च में बोना है। अब याद रखो, जब आप अपने आप को चर्च में बो रहे हो, ऑटोमेटिकली आप फेथ में बढ़ रहे हो, और जब आप फेथ में बढ़ रहे हो तो विश्वास एक पुल है जिस पर चलने के द्वारा आप अपनी लाइफ में चंगाई को देखोगे, छुटकारे को देखोगे, प्रॉस्पेरिटी को देखोगे, उद्धार को देखोगे, और आप विश्वास में बढ़ोगे। लेकिन अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको चर्च से उखाड़ेंगी, जो आपको चर्च से क्या करेंगी? उखाड़ने की कोशिश करेंगी। जैसे पहले नंबर बात, देखो, हमारे चर्च में एक फैमिली थी और उनको किसी भाई ने बोला कि एक ब्रांच खुली है, तो आप हर वीरवार वहां पर आया करो। ठीक है? देखो, पहली बात यह है, बाइबल में लिखा है चोर खिड़की से आता है, दरवाजे से नहीं। अगर सच में कोई ऐसा सिस्टम है जहां पर लोग चंगे, छुटकारा, उद्धार पाते हैं, उन लोगों को चर्च का दरवाजा पास्टर है, पास्टर के पास आओ और बोलो कि हमने मीटिंग रखी है, वहां चंगाई, छुटकारा, उद्धार है, लोगों को भेजो। कौन नहीं भेजेगा? सब भेजेंगे। और अगर ऐसा कोई है भी है कि सच में
कहीं पर लोग चंगे छुटकारा उधार पा रहे हैं, किसने मना किया? सब जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन इतना हमने ध्यान रखना है, हर चर्च में 2 मीटिंगें होती हैं, थर्सडे, संडे, फ्राइडे, संडे। संडे को अपने चर्च में आना है, उसके अलावा आप जा सकते हो 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर आप चंगे हो जाते हो, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप चंगे नहीं होते हो तो मान लो कि मेरी जो चंगाई छुटकारा उद्धार है वो प्रभु के हाथ में, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। 2-3 बार अगर आप जाते हो, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि मुझे अपने चर्च से उखड़ना नहीं। तो अब किसी कारणवश वहां पर वीरवार मीटिंग बंद हो गई है, और अब जो वो बहन है, अब उसको ये शर्म आ रही है कि मैं वापस अपने चर्च में जाऊंगी तो पादरी क्या बोलेगा, वहां बंद हो गई है। अब वो ना आगे की ना पीछे की, अब शैतान उसको गुमराह। और अगर वो फैमिली, वो बहन मेरी आवाज सुन रही है, प्रभु आपसे प्यार करता है, आप अपने आप को फिर से चर्च में कोई कुछ नहीं बोलेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी ने अपने चर्च को छोड़ा है किसी कारणवश, वहां पर रिस्टोर हो जाओ, वापस वहां पर जाओ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, आपको कुछ लोग आएंगे अंदर से बाहर से, वो आपको बोलेंगे चर्च मत जाओ, चर्च मत जाओ, मारेंगे, कूटेंगे, राशन बंद करेंगे, ये करेंगे, फलान टीन करेंगे। लेकिन आपको हर हालत में ये ध्यान रखना है कि मुझे अपने आप को चर्च में जाने से नहीं रोकना है, क्योंकि अगर मैंने रोक दिया तो मैं अपने आप को बोने से रोक दूंगा। फिर कुछ लोग आएंगे, देखो एक्चुअली यूट्यूब में लोग ज्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं। मैंने गहराई में पिछले एतवार को चर्च में समझाया था, शैतान जो है बड़ा चालाक है। जो लोग मसीह में नहीं हैं उनको कैसे फंसाना है उसको पता है, और जो लोग मसीह में हैं उनको कैसे फंसाना है उसको पता है। और शैतान जानता है आपको कोई भी बंदा विश करेगा आप उसके झांसे में नहीं फंसोगे, लेकिन कोई जय मसीह करेगा, प्रेज द लॉर्ड करेगा, वही फंसेगा। और बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में तुम्हारे मध्य में ही कुछ उठ खड़े होंगे जो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। कोई भी बहन भाई अगर आपको ये बोलता है हम उस चर्च जाएंगे, उस ब्रांच जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, वो चंगा होगा, छुटकारा होगा, उद्धार होगा, आप उसको बोलो भैया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास चर्च है, हमारे संडे वहां जाते हैं, हम वहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर तू कह रहा है कि वहां पर चमत्कार है, वहां पर हम जाते ही प्रभु का अभिषेक उतरेगा, अमीर हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, उद्धार हो जाएंगे, हम आएंगे। लेकिन संडे को छोड़कर 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार भी आएंगे। अगर हो गया प्रेज द लॉर्ड, अगर नहीं हुआ तो फिर देखो जो वरदान है, अगर सच में लोगों को बस वरदान होता है, लेकिन वरदान का मतलब क्या है, हम 10 बार प्रार्थना करेंगे शायद 1 बार आदमी ठीक हो। जिसके पास वरदान है वो 1 ही बार प्रार्थना करेगा, 1 ही बार बंदा ठीक होगा। लेकिन हम फिर भी कहते हैं दूसरी बार भी जाओ, तीसरी बार भी जाओ। अगर वरदान है, आप भले चंगे स्वस्थ नहीं है, आपको कोई जाने की जरूरत नहीं। आप प्रभु पर भरोसा रखो, विश्वास में चलो, आप भले चंगे हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपको अपने आप को परमेश्वर घर में बोना है। वहां चैलेंज है। अगर कोई ये कहता है मुझे परफेक्ट चर्च ढूंढना है, आपको नहीं मिलेगा। यीशु मसीह का जो चर्च था वो भी परफेक्ट नहीं था, उसमें भी युदा स्रोती चोर था। तो आप कैसे सोच सकते हो हमारा चर्च परफेक्ट? जो ये कहता है मेरा चर्च परफेक्ट है, मेरा चर्च ही सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं उस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं। कोई चर्च परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट यीशु मसीह है, और हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। हम सिद्ध यहाँ नहीं, हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में हम सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन हमने इतना ध्यान रखना है, जहां बेसिक बाइबल की जो बातें, जो नियम है, वो लागू होने चाहिए। वचन की शिक्षा दी जा रही है। मुझे उस चर्च में जब मैंने पकड़ लिया तो मैंने हर हालत में क्या करना है, अपने आप को उस चर्च में बोना है, बोना है, बोना है, बोना है। यीशु मसीह ने भी 2024 साल पहले एक चर्च शुरू किया और 12 चेले उसके साथ जुड़े। उस टाइम फरीसियों का ग्रुप था, सदूकियों का ग्रुप था, जॉन द बैप्टिस्ट का ग्रुप था। लेकिन जो चेले थे उन्होंने अपने ग्रुप को नहीं छोड़ा, वो अपने ग्रुप के साथ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। एज अ रिजल्ट एक को छोड़कर 11 ने वो इतिहास रचा जिसके द्वारा पूरी दुनिया में लोग यीशु मसीह को मानते। उनकी परछाई से लोग ठीक होते थे, रुमाल से लोग ठीक होते थे। जब वो प्रचार करते थे, पतरस ने एक प्रचार किया, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो आप जब अपने आप को बो रहे हो एक ही चर्च में, देखो बोने का मतलब क्या है। आज अगर पेड़ यहां पर है, आप बोल रहे हो यहां गर्मी है श्रीनगर लगाओ, सर्दी है राजस्थान लगाओ, कभी उगेगा? कभी नहीं उगेगा। जब आपको होश आती है और एक बच्चा स्कूल में जाता है, वो बोलेगा आज मैं स्कूल में, कॉलेज में मुझे टीचर ने मारा, मैं यहां जाऊंगा, यहां मुझे टीचर ने मेरी बेइज्जती की, मैं यहां जाऊंगा, वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। अगर आपको मसीह जीवन में बढ़ना है, जयवंत जीवन जीना है, पुराने होने पर भी लहलाते रहना है,
फलना फूलना है, आपको अपने होशोवाज में एक चर्च पकड़ना पड़ेगा जो बाइबल धारित चर्च है, और अपने आप को वहां पर बोना है, बोना है, बोना है, उस चर्च के दर्शन के साथ चलना है। मैं आपको बता दूं, आप ऑटोमेटिकली विश्वास में बढ़ोगे। लेकिन किसी कारणवश अगर किसी ने भी किसी भी रीति से अंदर से बाहर से आपको चर्च से उखाड़ दिया, याद रखना आप विश्वास में कमजोर हो जाओगे, आप जयवंत जीवन नहीं जियोगे। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपका मामा है, चाचा है, फूफड़ है, आपका जीजा है, आपका जमत्रा है, ससुर है, रिश्तेदार है, भाई बहन है, कोई भी है, सबसे प्यार करो, सबकी इज्जत करो। लेकिन याद रखना आपका एक चर्च है और आपने अपने आप को उसमें बोना है। जब आप बोओगे तो क्या होगा? लिखा है परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। तो प्रभु इस वचन के साथ आप सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं आपने इस बात को समझ लिया होगा कि जब मुझे अगर मसीह में मैच्योरिटी में बढ़ना है, परिपक्वता में बढ़ना है, मुझे एक चर्च चुनना है। और उसके बाद अगर कोई और चर्च और पास्टर, कोई मतलब कि मुझे कोई बड़ा धनी है, कोई पैसे वाला है, किसके चारों तरफ बॉडीगार्ड हैं, वो सब अच्छा है, प्रभु उनको सबको आशीष दे। लेकिन आपको अपने चर्च में अपने आप को बोना है। आप बोओगे तो क्या होगा? आप उसके आंगनों में फूलो फलोगे और पुराने होने पर भी रस भरे और लहलाते रहोगे। तो ये नियम है, आपको मानना पड़ेगा। तो नहीं तो फिर वही प्रभु आशीष देगा 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 बोलते बोलते आप स्वर्ग भी पहुंच जाओगे आप यीशु मसीह का नाम लिया पहुंच जाओगे, लेकिन वहां कोना ही मिलेगा। तो वहां बोलोगे प्रभु क्यों नहीं आशीष? तो प्रभु बोलेगा भाई मेरा नियम एक ये था कि आपने चर्च में बोना है, लेकिन आपने बोया नहीं। आपने आज एक छाल यहां मारी, कल दूसरी छलांग वहां मारी, तीसरी छलांग वहां मारी। तो जो आपने बोया नहीं ना, आपको यहां धरती पर फायदा। और ये भी सुन लो, जब आप अपने आप को बोते नहीं हो, आपको यहां पर भी फायदा नहीं मिलेगा। चर्च के पादरी कोई बेवकूफ नहीं है। अगर प्रभु ने किसी को नियुक्त किया है तो याद रखना उसको दिमाग भी दिया होगा। ना आपको यहां फायदा मिलेगा ना आगे फायदा मिलेगा, ना शारीरिक तौर पर ना आत्मिक तौर पर। यह कड़वा है मगर सच है। और जब आप अपने आप को बोते हो, आपको यहां भी फायदा मिलेगा और स्वर्ग में भी फायदा मिलेगा। आपको शारीरिक तौर पर भी, आत्मिक तौर पर भी, हर रीति में फायदा मिलेगा। तो जो भी नए लोग हैं अपने आप को बो। और बोने का तरीका क्या है? एक चर्च पकड़ो, एक विजन पकड़ो, एक परमेश्वर, एक पति, एक पास्टर, एक चर्च, और उस विजन के साथ चलो, अपने आप को बोते रहो। तो इस संडे को हम नए वचन के साथ चर्च में मिलेंगे। तो सब लोग हमारा सत्य द्वार चर्च बसिया में जो हमारे चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, और जिनके पास अगर कोई चर्च नहीं है, मोस्ट वेलकम, आप चर्च में आ सकते हो। तो हमारा चर्च सत्य द्वार चर्च बसिया गांव, एयरफोर्स डिस्ट्रिक्ट धूमपुर में, एयरफोर्स के पास डिब्बा रोड में। तो प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।